आने के लिए शॉर्ट नोटिस पे हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप सभी यहाँ आमंत्रित किए गए और आपने अपना समय दिया, इसके लिए आपका सभी का, प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सरकार का हिमाचल प्रदेश में गठन हुआ, कांग्रेस चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार का कल ही गठन हुआ। हमारे प्रदेश के नवयुवक लोकप्रिय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने जो है कल ओथ ली और उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम अपने जिला में आपके समक्ष कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ ही साथ एक ऐसा प्रदेश को मुख्यमंत्री मिला जिसका अधिकांश जीवन जो है वो संगठन के प्रति समर्पित रहा। मैं समझता हूँ जितना संगठन का अनुभव माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी को है, उस हिसाब से प्रदेश में संगठन की अहमियत जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है, संगठन को और ज़्यादा महत्व मिल जाता है। अपनी जिंदगी का अधिकांश हिस्सा 35 साल जो है वो राजनीतिक रूप से जुड़े रहे, एनएसवाई में रहे। एनएसवाई के बाद वो युवा कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, एनएसवाई के भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, युवा कांग्रेस के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात जो है वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे और उसके पश्चात प्रदेश में उन्हें जिम्मेवारियां दी गई। हाईकमान ने उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया और उसी का नतीजा है कि प्रदेश में जिस ढंग से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सम्मानित अध्यक्षा हैं और प्रचार समिति के अध्यक्ष हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश, हमारे विधायक दल के मुकेश अग्निहोत्री जी सम्मानित नेता, तो जिस प्रकार से उन लोगों ने प्रचार किया उसी का एक नतीजा है। और हिमाचल प्रदेश की जनता ने हमें समर्थन दिया और विशेष रूप से सोलन जिला में जो है वो भाजपा पूर्ण रूप से भाजपा मुक्त जिला हमारा बना और इसके लिए जो है वो यहाँ प्रदेश की जनता तो जहाँ आभार की पात्र है, साथ ही साथ सोलन जिला के लोगों का भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी संगठन के व्यक्ति हैं, संगठन को वो महत्व देते हैं और संगठन को आने वाले समय में और ज्यादा महत्व दिया जाएगा। उनसे जब भी बात होती थी उस यही बात संगठन के बारे में बात किया करते थे और सरकार में संगठन का महत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जिस तरह से हमने पिछले 4 वर्षों में, 4.5 वर्षों में, 5 वर्षों में जिस तरह से हमने भाजपा की सरकार की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, भाजपा की जो नीतियां थी, चाहे वो बढ़ती महंगाई थी, चाहे किसानों के खिलाफ उनका जातियां थी, कर्मचारियों का उत्पीड़न था, हमने लगातार, जिला कांग्रेस कमेटी ने लगातार 5 साल तक सड़कों पर संघर्ष किया। सड़कों पर संघर्ष करके आप लोगों के समक्ष धरने प्रदर्शन होते रहे और उसका परिणाम है कि यहाँ पे सुखविंदर सुक्खू जी के कुशल नेतृत्व में जो है हमने सोलन जिला में जो है वो भाजपा मुक्त जिला बना दिया है। मैं अब आने वाले समय में आप लोगों से पूरी भरपूर आपका सहयोग की उम्मीद करूंगा और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी हमारे जिला में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उनका यहाँ आने वाले समय में जो है अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा और जल्दी ही वो जिले का दौरा करने वाले हैं। मैं आप सभी से आपके सहयोग का जो हमें मिलता रहा उसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और आने वाले समय में पूर्ण रूप से सोलन की जनता को एक विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिन नीतियों पर लड़कर कांग्रेस ने चुनाव जीता, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, सोलन जिला को भाजपा मुक्त किया, उन नीतियों पे, उन विश्वास पे कांग्रेस जो है खरे रूप से श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में निकलेगी। हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी पूर्ण रूप से विपक्ष में वो आवाज बने लोकतंत्र की और आज वो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं। मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को भी आज जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से बधाई देना चाहूंगा और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी जो है वो सोलन में उनका नागरिक अभिनंदन का एक समारोह किया जाएगा। मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यहाँ
अधिकारी वर्ग है जिला में, उनसे हम सहयोग की उम्मीद चाहेंगे। हम कोई तानाशाही में विश्वास नहीं रखते, हम किसी अधिकारी को डराने धमकाने में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जो अधिकारी की जिम्मेवारियां बनती है, जो अधिकारी रूप से उनकी जिम्मेवारी बनती है, उसमें उनको भी खरा उतरना चाहिए। बस उनसे यही मैं उम्मीद करता हूँ और यही उनको आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से जो है बताना चाहूंगा कि हमारे अधिकारी जो हैं वो पूर्ण रूप से हमारे लोगों के, जो हमारे प्रदेश की जनता है, हमारे जिला की जनता है, उसके प्रति जवाबदेही बने और जिला में जो है अच्छी लोगों को सुविधाएं मिले, एक अच्छी सरकार की जो सेवाएं वो लोगों तक पहुंचे। एक बार पुनः मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारे बीच हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री कुशल जेठी जी भी हैं और हमारे यहाँ सभी प्रदेश जिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी यहाँ हैं। हम सभी आपका आभार व्यक्त करना चाहेंगे और मैं प्रदेश प्रवक्ता से भी कहूंगा कि वो भी 2 लफ्ज आपके बीच रखें। साथियों, एक नई सरकार हिमाचल प्रदेश में कल गठित हुई और हमारे लिए, हिमाचल के लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि एक नौजवान नेतृत्व हिमाचल प्रदेश को मिला, मुख्यमंत्री के तौर पर और उप मुख्यमंत्री के तौर के ऊपर। और पिछले 5 वर्षों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल, जैसे कि आप लोगों के समक्ष हम बार बार, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है, और जैसे हमारे जिलाध्यक्ष शिव कुमार जी ने कहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि जो हमने सरकार की जो जन विरोधी नीतियां थी, उन बातों को आपके समक्ष जो हमने जनता तक पहुंचाया और जनता तक सटीक जाकर पहुंची, और आज नतीजा आप लोगों के सामने है। कि मैं शुरू से कहता था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी वो आम जन के बिल्कुल पक्ष में सरकार नहीं थी, वो लोग सिर्फ सरकार जो है कुछ लोगों के लिए काम कर रही थी। इन्होंने बड़े बड़े, आपको पता है, त्रिदेव सम्मेलन किए, पंच परमेश्वर सम्मेलन किए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, माननीय मोदी जी सोलन स्थानीय थोड़ो मैदान में आए, योगी जी आए, JP नड्डा जी ने जगह जगह अपना रोड शो किया, लोगों से घर घर जाके वोट मांगे। लेकिन मैं कह रहा था कि जनता इनकी बात को समझ चुकी है, वो देख रही थी कि हमारे को मौका लगना चाहिए। और जिस तरह से जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि सोलन जिला हमारा भाजपा मुक्त हो गया, और मैं समझता हूँ कि हम जो है आने वाला जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, और हम चाहते हैं कि सोलन जिला विकास में आगे बढ़े। हमारे को नेतृत्व ऐसा मिला, और उन्होंने कल वहाँ मीडिया के माध्यम से कहा है कि मैं चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में विकास होना चाहिए, और पिछली सरकारों ने जो विनाश हिमाचल प्रदेश का किया, हम चाहेंगे कि उस विनाश को हम भूल कर एक विकास की ओर तत्पर हों, आगे बढ़ें। हम पार्टी की तरफ से जितना सहयोग हम कर सकते हैं, हम तन मन धन से जैसे पहले करते रहे, पक्ष में रहते हैं, ऐसे सत्ता पक्ष में आकर भी हम विपक्ष से भी चाहेंगे वो भी विकास में हमारा सहयोग करें। विकास के लिए कभी कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि पिछले 5 वर्ष की सरकार ने विकास की ओर कदम ही नहीं बढ़ाया। वो केवल अपना विकास करते रहे, जनता को भूल बैठे। और वही जनता, लोकतांत्रिक देश है हमारा, 5 साल के बाद जब जनता को मौका मिलता है, वो जनता देखती है। आपने देखा हो कि बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार जाते हैं और छोटा छोटा कार्यकर्ता चुनाव जीत जाता है। और हिमाचल प्रदेश में आपने देखा है कि एक साधारण परिवार का बेटा, एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति, जिसके हाथ में आज प्रदेश की बागडोर आई है। और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश अगले 5 वर्षों के अंदर एक नया इतिहास लिखेगा, और हमें आशा और पूरी उम्मीद है। और आप लोगों से भी हमारा बिल्कुल आशा और उम्मीद है, मीडिया के माध्यम से भी सरकार की जो विकासात्मक योजना आएगी, हम जन जन तक, जैसे हमने पिछले 5 वर्ष में सत्ता की जन विरोधी नीतियां बचाई, और ऐसे ऐसे सरकार की जो जनहितैषी नीतियां होगी, हम आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने की उनकी पूरी कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि इस विकास में जो हमारा सरकार जो करेगी, हम उसमें आपका योगदान चाहेंगे। और हम सब मिलकर इस प्रदेश को और इस जिला को, हम सोचते हैं कि हम सोलन जिला को नंबर 1 के ऊपर पूरे हिमाचल प्रदेश में लेके आएंगे। और सुक्खू जी ने आशा और विश्वास भी दिया है कि मैं विकास के अंदर कोई कसर नहीं आने दूंगा, विकास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। और पिछले 5 वर्ष के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने खुद देख रहे हैं, आप साक्षी है इस बात के कि अब दर्जनों चेयरमैनों की फौज थी पूरा जिला के अंदर, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। और सिर्फ सत्ता का उपयोग और दुरुपयोग लोग अपने लिए करते रहे। और हम समझते हैं कि कांग्रेस ने, जो कांग्रेस का इतिहास रहा है, पिछले जब भी कांग्रेस की सरकारें हिमाचल प्रदेश में या देश में सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया, आम जन की समस्याओं को समाधान करने की कोशिश की है।
और मुझे लगता है वही कोशिश आने वाले 5 वर्षों में होगी कि हम चाहेंगे कि जो हिमाचल में सरकार है, हम पूरी कोशिश करेंगे, रात दिन नहीं करेंगे, यानी कि सत्ता बन के हम अपने घरों बैठेंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो आम जनता की जन समस्याएं हैं, आम जनता को जो आज कठिन दौर से गुजर रही है, हम चाहते हैं कि आम जनता उस थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन मिलने की हम पूरी कोशिश करें और रिलैक्सेशन मिले, जो अपना उसका जीवन है उसके जीवन में कुछ सुधार आए। कोशिश करेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको उठने के ऊपर थोड़ा सा हमको मदद कर सकते हैं, हम दिल से उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन जैसे कि जब सत्ता आप लोग विपक्ष में थे तो हमेशा आरोप लगाते रहे थे कि उन्होंने ये घोटाले किए, ये घोटाले किए। क्या उन घोटालों की जांच भी होगी? जहाँ तक मेरी ध्यान में जो घोटाले हैं, मैं कल भी शिमला था, परसों शिमला मेरे अच्छे सीनियर नेताओं से बात हुई, उन घोटालों को तथ्यों के साथ सरकार को अवगत कराया जाएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनकी जांच की जाए और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपकी जानकारी में ला दूं, जो PPE किट घोटाला हुआ था, तत्कालीन जो डायरेक्टर ऑफ हेल्थ थे उनको गिरफ्तार किया गया था, आज तक उनकी जमानत नहीं हुई। कल भी माननीय हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका रद्द करी और हाई कोर्ट ने टिप्पणी करी कि इतने ऊपर उच्च अधिकारी पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो इनको जमानत देना उचित नहीं बनता। वो केस अभी पेंडिंग है। हम चाहेंगे भी इसमें और भी जो लोग दोषी थे उनके खिलाफ जांच की जाए। क्यों और लोगों को क्यों छोड़ा जाए, केवल एक के ऊपर ये इल्जाम ना लिया जाए। जो जो लोग उसके दोषी हैं उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। जो जो घोटाले हमारे ध्यान में है हम सरकार के समक्ष उसको तथ्यों के साथ लेके आएंगे और सरकार उसकी जांच करेगी और दोषियों को सजा मिलेगी। सोलन की जनता को क्या पानी निःशुल्क मिलेगा या 100 रुपये बिल पे वादा है सरकार उसमें हम पूरा उतरेंगे सर। हमारी सरकार अब बनी है, उससे पूर्व जो थी वो भाजपा की सरकार थी। हमारी नीतियों को वो लागू करने में हिचकते थे, उल्टी रुकावटें पैदा करते थे और सोलन की जनता ने पूरा साथ दिया। अगर जनता हमसे नाराज होती तो शायद हमारे यहाँ से जो विधायक है, हमारे लोकप्रिय जो यहाँ से विधायक चुनकर आए हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, मैं समझता हूँ उन पर पूरा विश्वास व्यक्त किया गया। लोग समझते हैं कि ये जो कांग्रेस की नीतियां हैं वो बिल्कुल लोगों के हित की हैं और भाजपा उसमें अड़ंगे अड़ा रही थी, तो अब बिल्कुल करेंगे, उस बारे में पूर्ण रूप से दिया जाएगा।